हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का सेट चलाया जा रहा है, उसका आज सेट नंबर 14 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यदि आप इससे पहले 13 नंबर सेट तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो कि आगामी सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आइए आज का सेट का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि वीडियो में आपको कराया जा रहा है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य कथन को चुनना है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, कह रहा है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में की गई है, तो यह गलत है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में की गई, तो यह भी गलत है। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई, तो 2 नंबर गलत है, 1 नंबर केवल सही है। अगला प्रसंग है, सातवाहन शासक सातकर्णी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। सातवाहन शासक जो सातकर्णी फर्स्ट है, इसकी जानकारी आपको मिलती है रानी नागरिका का नाना घाट अभिलेख में। नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। जबकि गौतमी बलश्री जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका जो अभिलेख गौतमी बलश्री का जो सतकर्णी का उल्लेख मिलता है, यह मिलता है नासिक के बलश्री के नासिक अभिलेख से, गौतमीपुत्र सतकर्णी का। अगला प्रश्न, जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ में रुद्रदामन फर्स्ट की जानकारी मिलता है। तीसरा नंबर प्रश्न, हर्षकालीन शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। गलत कथन को चुनना है। तो मंडी प्रधान सचिव होता था, यह बिल्कुल जो है सही है। अवंती विदेशी प्रधान होता था, यह भी सही है। सीनाद प्रधान सेनापति होता था, यह भी सही है। कुंतल कुंतल जो है गज सेना नहीं, अश्व सेनारोही का प्रधान होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। जबकि अश्वारोही जो गज सेना का प्रधान होता था, उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था, गज सेना का प्रधान। अगला प्रश्न है, लोकेश्वर शतक के रचयिता है। लोकेश्वर शतक के जो रचयिता है वो है वज्रदत्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वज्रदत्त जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता। जबकि रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी है, और भर्तृहरि जो है वो लिखे हैं नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। संगम कालीन चेर शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था। चेर शासक जो था, इसका प्रतीक चिन्ह था धनुष। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। जबकि पांड्य शासक का मछली था प्रतीक चिन्ह, और चोल वंश का बाघ था। अगला, मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम विजय था, मोहम्मद गौरी जो था वह जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, मोहम्मद गौरी जो किया था वह क्या था, खोखर के विरुद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, खोखरों के विरुद्ध किया था अंतिम अभियान। जबकि मोहम्मद जो गजनी था, मोहम्मद गजनी जो किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी किया था जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। जबकि मोहम्मद गौरी ने किया था 1205 ईस्वी में, पंजाब के खोखर के बीच अंतिम अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। रणथंभौर अभियान जो अलाउद्दीन की खिलजी के द्वारा किया गया था, उस समय वहाँ का शासक जो था हमीर देव था। जबकि गुजरात का शासक रायकर्ण था, और जो शीतल देव है, शीतल देव जो शासक थे वो थे मारवाड़ के थे, और जबकि राणा रतन सिंह जो थे वह चित्तौड़ के शासक थे। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी। तो रानी दुर्गावती जो थी मंडला गढ़कटंगा की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है। दुबला हाली जो प्रथा प्रचलित है, यह प्रचलित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यह मुख्यतः सूरत में ही प्रचलित था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह जो विद्रोह था, यह हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा था पावना विद्रोह का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पावना विद्रोह कब हुआ था, तो 1873 से 76 ईस्वी के बीच में हुआ था। 73 से 76 के बीच में। जबकि नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में किया गया था। 59 से 60 के बीच हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1875 ईस्वी 1875
74-75 में किया गया था। जबकि एक का आंदोलन जो हुआ था 1921 ईस्वी से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था, अवध के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन का चुनना है। मुख्य नायक मोहम्मद अली गलत है। मुख्य नायक के BR अम्बेडकर हैं। जबकि लीडर के महामना मदन मोहन मालवीय सही है। बहिष्कृत भारत का भीमराव अम्बेडकर सही है। काल का प्रांजपे यह सही। मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया पत्रिका कौन था? तो कामरेड या हमदर्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था और इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लॉरेंस था। ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया था 1909 ईस्वी में लिखा गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो का शुरू किया था? आज़ाद हिंद रेडियो को जो शुरू किए थे वो जर्मनी में शुरू किए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और यह 1942 ईस्वी में शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, 1852 में गठित इनाम कम आयोग का उद्देश्य क्या था? ये इनाम आयोग जो था वह भूमि संबंधी विवेचना के लिए था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आएगा। इसका गठन किया गया था 1852 ईस्वी में किया गया था। सॉरी, 80 तो दिया हुआ है, डलहौजी के कार्यकाल में। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? शिवालिक हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लायोसीन काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि हिमालय 4 भाग में, उसमें जो है बृहद हिमालय जो है उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन काल में। जबकि बृहद होता है और लघु होता है, लघु हिमालय का उत्पत्ति हुआ था मायोसीन काल में। जबकि एक होता है उत्तर भारत का जो सभी मैदान है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। आंसर यहाँ पे होगा डी नंबर ऑप्शन। पांडव प्रपात किस नदी पर है? पांडव प्रपात जो स्थित है वह केन नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? जलधारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई मिट्टी की, और जो सबसे अधिक जलधारण क्षमता होती है वह चिकनी जलोढ़ मिट्टी की सबसे अधिक होती है। ए नंबर जो है हाईएस्ट होता है और सी नंबर जो है इसका सबसे लोवेस्ट होता है। वनस्पति का विकास किस पर निर्भर करता है? वनस्पति का जो विकास है वह तापमान और नमी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ऊंचाई पर भी और मिट्टी के मोटाई पर भी निर्भर करता है वनस्पति। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो स्थित है यह किस राज्य में स्थित है? कल्पसर परियोजना यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न संख्या 21 नंबर, राठी किस पशु की नस्ल है? राठी जो नस्ल है यह गाय की नस्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहाँ पे उत्पादक राज्य पूछा गया है, ना कि भंडारण। भंडारण में अलग राज्य है, उत्पादन में अलग राज्य है। तो पूछा गया भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर झारखंड हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है उत्पादन में। जबकि भंडारण में पूछेगा तो भंडारण के क्रम में सबसे पहला स्थान पर झारखंड हो जाता है, और दूसरे स्थान पे जो भंडारण में है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा भंडारण में आता है, जबकि उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे? ग्रीन मफलर का संबंध है जो कि ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारे पे पेड़ पौधे, अशोक के वृक्ष, नीम के वृक्ष लगाए जाने से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में किया गया था, और सबसे कम वृद्धि ऋणात्मक में नागालैंड में चला गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इरूला जनजाति निवास करती है कहाँ? इरूला जनजाति जो निवास करती है, या इरूला जनजाति तमिलनाडु के क्षेत्र में निवास करती है। आंसर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर ऑप्शन। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागोर जो नृत्य है यह हो जाएगा आपको गोवा राज्य की नृत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। झागोर गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। इडुक्की पेरियार नदी सही है, शारदा गोमती नदी सही, नाथपा झाकरी गोदावरी गलत है, या सतलज नदी पर स्थित है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाणसागर सोन नदी पर, यह सही है, ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पायकारा जलप्रपात जो स्थित है यह आपको तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, या पीटी उषा बनी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि जो मेघना अहलावत है यह भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनी है, मेघना अहलावत। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी। कॉम्बैट एविएटर बोलेगा तो अभिलाषा बराक। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामकरण किसने किया? सितरांग जो चक्रवात आया था इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा? तो कतर के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 25वां राष्ट्रीय महोत्सव पूछेगा तो 2022 पुदुचेरी में किया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। बोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बोस्तोक जो युद्धाभ्यास है यह बहुदेशीय अभ्यास है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन पूर्वी रूस के क्षेत्र में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे अमेरिका को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा प्राप्त हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा कि दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है? दक्ष जो शुरू किया गया या आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? इसरो द्वारा जो शुक्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा यह 2024 ईस्वी में लॉन्च करने की योजना है। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे देगा? हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी 2022 जो दिया गया वो बद्री नारायण को दिया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो जनार्दन प्रसाद पांडे है इन्हें दिया गया किस क्षेत्र में? इन्हें दिया गया संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया, संस्कृत के क्षेत्र में जनार्दन प्रसाद पांडे को। जगन्नाथ मिश्र है, जगन्नाथ मिश्र को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको दिया गया है, जगन्नाथ जो मिश्र हैं अनुराधा राय को दिया गया, इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया, साहित्य अकादमी इंग्लिश में अनुराधा राय का। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से सही मिलान करना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है, महाकवि दिवस 11 सितंबर सही है, सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर नहीं 17 सितंबर होगा। अगला करा है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, यह सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 2023 ईस्वी को दिया गया, यह दिया गया है उड़ीसा राज्य को, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के उपविजेता कौन रहे? यहाँ पे उपविजेता पूछा जा रहा है, न कि विजेता। उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता रहे स्टेफनोस सिपास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। जबकि विजेता रहेगा तो नोवाक जोकोविच विनर बने थे, जबकि यह जो है उप विनर रहा था। अगला प्रश्न है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक जो बने हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका शेखर पाठक, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ है इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत किया गया था। इसी में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। अगला प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान के सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य प्रतिनिधि थे वह कहाँ से थे? तो वह जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित
से तात्पर्य क्या है? शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इससे तात्पर्य यह है लोकतंत्रात्मक है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था? तो अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था 7वां संविधान संशोधन के तहत, और यह हुआ था कब? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। इसी के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भी किया गया था। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब परिवर्तित कर दिया गया था? पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी जो परिवर्तित किया गया था 1 अक्टूबर 2006 ईस्वी को परिवर्तित किया गया था, जबकि 1 जनवरी 2007 ईस्वी को परिवर्तित किया गया था। उत्तरांचल नाम था पहले, उसका नाम उत्तराखंड बाद में कर दिया गया था। अगला 1 नवंबर 1973 ईस्वी को इसमें लक्काद्वीप, अमिनिकाय तथा अमिनी द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया था 1 नवंबर 1973 ईस्वी को, जबकि 1 नवंबर 2011 ईस्वी को 1 नवंबर 2011 ईस्वी को हुआ था कि उड़ीसा जो लिखा जाता था उसको बाद में ओडिशा लिखा गया। उड़ीसा को बाद में ओडिशा लिखने का प्रावधान किया गया 1 नवंबर 2011 को। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ? नागरिकता खोने और प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में है, जबकि नागरिकता का जो भाग है भाग 2 में वर्णन है, लेकिन उसके बारे में विस्तार से चर्चा जो है वह नागरिकता कानून 1955 में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 52 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था किया गया? कानून के समान जो समान संरक्षण है यह अनुच्छेद 14 में चर्चा किया गया। आंसर हो जाएगा डी नंबर। जबकि अनुच्छेद 39 में क्या है? तो स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता की चर्चा की गई है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ए नंबर ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास करना, यह जो है क्या है? यह एक मूल कर्तव्य के रूप में आता है। तो यह नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य 51 के क अनुच्छेद में वर्णन है। बाकी नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के बीच में वर्णन है। बाकी जो है बी नंबर है कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों के संरक्षण करना, इसका जो है वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 46 के तहत है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। और जो है पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना यह अनुच्छेद 47 में वर्णन है, इसलिए यह नीति निर्देशक तत्व है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या आता है? संविधान संशोधन विधेयक है तो इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रहता, तो नहीं रहेगा, तो संयुक्त अधिवेशन में पारित होगा। यह गलत है, प्रस्ताव गिर जाएगा। यह बिल्कुल सही है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा तो मतभेद रहने पर प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश का प्रख्यान करना 123 के तहत अनुच्छेद सही है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना जो है परामर्श लेना अनुच्छेद 143 में यह वर्णन है, जबकि संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना यह जो है राष्ट्रपति का अधिकार है, यह अनुच्छेद 86 के तहत अधिकार है। तो 1, 2, तीनों है, दोपहर में से कोई नहीं, आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के पहले पेश नहीं किया जाता है? राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि बजट कहते हैं, यह पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। बाकी कैग की रिपोर्ट या फिर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या पहले राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण पहले लोकसभा में ही आएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसका शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। जबकि भारत का उच्च न्यायालय रहेगा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा या न्यायाधीश रहेगा तो उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद कैसा आती है? एक परामर्शदात्री इकाई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर यहाँ पे 58 का। अगला प्रश्न संख्या करें कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किस सूची का? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो विषय है यह संवर्धित सूची का विषय है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सेब का लाल रंग किस कारण? सेब में जो लाल रंग होता है किस वर्णन के कारण होता है? तो होता है एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जैंथोफिल के कारण क्या होता है कि हल्दी का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग पीला होता है। कैरिका जैंथिन के कारण क्या होता है कि पपीते का पीला रंग होता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? मृदु उत्तक जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। जबकि पौधे में जो है दृढ़ उत्तक रहता है। दृढ़ उत्तक का कार्य होता है लिग्निन नामक रसायन का स्रावन करना। और जो होता है लचीलापन होता है वह होता है स्थूल कोण उत्तक के कारण लचीलापन होता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जिका वायरस जो होता है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि काली खांसी जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यकृत को हेपेटाइटिस रोग प्रभावित करता है। जबकि क्षय रोग टीबी रोग जो होता है वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह हेलियंथस एनुअस होता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सोलेनम मेलोंजा जो ऑप्शन नंबर ए में है यह बैगन का वैज्ञानिक नाम है। गॉसिपियम यह जो है कपास का वैज्ञानिक नाम है। जबकि ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस यह सरसों का वैज्ञानिक नाम है। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं? मोलस्का संघ में कौन सा नहीं आता? तो क्रेफिश जो है यह मोलस्का संघ में नहीं आता। यह आता है किस में? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। बाकी घोंघा, डेविल फिश और कटल फिश मोलस्का संघ का जीव है। तापमान बढ़ने से पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? तो बढ़ती जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक टंडन का निर्माण करता है? टंडन का जो निर्माण करता है वह करता है आपको श्वेत तंतुमय उत्तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि पीला तंतुमय उत्तक, पीला जो होता है वह लिंगामेंट का निर्माण करता है। लिंगामेंट का निर्माण करता है। और जो जालवत संयोजी उत्तक होता है, जालवत संयोजी उत्तक की प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? जठर रस का जो स्राव होता है वह अमाशय से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कहाँ? हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर स्पर्मोलॉजी। जबकि एग्रोनॉमी में क्या होता है कि फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जो है पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। वायरस का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन से देखना नहीं पूछना। इस्पात एक मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, कांच जो है मिश्रण है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो कि एक तत्व में आता है, मिश्रण नहीं है। ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित जो परमाणु होता है उसमें ऋणायन में जो है तत्व के परमाणु से कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, फास्फी नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार कैसे होता है? फास्फी नामक जो सहसंयोजक यौगिक होता है इसका होता है पिरामिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अमोनिया जो होता है अमोनिया का कैसा होता है? तो अमोनिया का भी पिरामिड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है कोनीय। हाइड्रोजन सल्फाइड का कोनीय होगा। एसिटिलीन होता है उसका जो है एक रैखिक होता है एसिटिलीन का। जबकि वर्गाकार समतलीय जो होता है क्यूप्रामोनियम का होता है वर्गाकार समतलीय। आंसर होगा सी नंबर। ये प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज्यामितीय आकार पूछा जाने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण कौन सा है? तो जिसमें हाइड्रोजन रहता है और अम्लीय लवण रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 74 का। अगला प्रश्न संख्या 75 नंबर देखते हैं, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया? बंधनों का जो टूटना है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि बंधन का जो जुटना होता है वह कौन सा अभिक्रिया होता है? बंधन का जो जुटना होता है ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी होगा। बंधन का टूटना पूछा है तो ऊष्माशोषी, और बंधन का जुटना रहेगा बंधन का बंधना, तो उसमें क्या होगा कि बंधन जब बंधता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रनोदक के उदाहरण नहीं है? द्रव प्रनोदक के उदाहरण मीथेन गैस नहीं है, बाकी अल्कोहल, द्रव अमोनिया, केरोसिन है। अगला करा फ्लोर पास फ्लोर फ्लोर अस्पार किस धातु का अयस्क है? फ्लोर अस्पार किस धातु का अयस्क है? तो यह जो अयस्क है आपको कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन क्या बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत कथन है? फिनाइल का C6H5 यह बिल्कुल सही है। जो एसिटाइल होता है COCH3 यह भी बिल्कुल सही है। मरकैप्टन का SH यह भी सही है। जबकि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का क्या होता है कि एल्डिहाइड जो होता है इसका क्रियात्मक समूह जो एल्डिहाइड का होता है CHO होता है, CHO होता है। और कीटोन एक होता है, कीटोन का होता है CO जो दिया हुआ है वह कीटोन का होता है। तो आंसर याद रखना है CO कीटोन का, एल्डिहाइड का CHO होता है। अगला करा है बेंजीन के खोज करता है। बेंजीन के खोज करता कौन है? तो बेंजीन के खोज किया था फैराडे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 10H2। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा कि प्रक्षेप गति का पथ कैसा था? प्रक्षेप गति जो होता है इसका पथ होता है परवलय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 82 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। करा है कि सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है कितना? सूर्य का जो प्रति सेकंड ऊर्जा निकलता है 3.86 गुने 10⁻26 जूल निकलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेज बहने का कारण क्या है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह तेज बहने का मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण तेज बहने का है वह है आपको कम घनत्व के कारण। कम घनत्व ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश जो है हीरा से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल जो है इसका प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी। खगोलीय इकाई जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। कॉस्मिक किरणें होती है कैसा? कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित दोनों होते हैं। ऑप्शन सी नंबर है। अगला कह रहा है कि CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? CV रमन जो है इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर। और इन्हें नोबेल 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उसके काम और रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न संख्या जो कर रहा है 90 नंबर। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। समान जो शुष्क सेल है उसमें विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या? हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से? हाफ मैन कप जो है यह टेनिस खेल से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइड ट्रेडिंग जो होता है यह शेयर बाजार में होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 92 का। अगला कर कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत किसने किया था? क्या एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 94 नंबर है। कह रहा है कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य? मुक्त व्यापार से तात्पर्य होता है कि जिसपे आयात और निर्यात में कोई भी प्रतिबंध ना हो। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जैसे कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकर लाल गुरु समिति का संबंध जो है यह कृषि विपणन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मैथ का है जो कि आपको इसका आंसर बता दिया जा रहा है। PDF से आप आंसर सेल्फ भी बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 375 रुपया। जो 96 नंबर है, 97 नंबर है इसका। 97 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा 6 पूर्णांक 3/4
98 नंबर है, इसका 98 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 99 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा नाती, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। अगला सेट नंबर आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करते रहें अपने दोस्तों में।